नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को। ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है 27 इयर्स के बाद जो है वो बीजेपी इलेक्शन जीती है। ये चमत्कार तो खैर मैं नहीं कहूंगी, डेफिनेटली इसमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ। इनसे निजात दिलाओ। आपको पता नहीं था कि अवाम क्या चाहती है। अरविंद केजरीवाल की एएपी पार्टी की बात करें तो आज जो है अवाम ने इनका जो मुफ्ता है इनके मुंह पे दे मारा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय जो है भारत के अंदर दिल्ली में रिजल्ट आने वाले थे इलेक्शन के और आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हो, कल खबर आ गई थी कि भाई बहुमत के साथ जो है बीजेपी की पार्टी दिल्ली के अंदर जीत चुकी है। बहुत जल्द दिल्ली में बीजेपी दिखाई देगी। और वही बात की जाए, 12 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। आम आदमी पार्टी जो है वो हार चुकी है दिल्ली के अंदर से। और इसका जो असर है काफी ज्यादा पाकिस्तानियों को भी पड़ रहा है कि बीजेपी की पार्टी कैसे जीत गई दिल्ली के अंदर। वैसे भी भारत के अंदर कहीं भी बीजेपी जीतती है अगर, तो पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, काफी ज्यादा दुख होता है। और वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो पाकिस्तानियों का उस पर कहना है कि ये जो आम आदमी पार्टी जो है वो हारी है, वो इस वजह से हारी है क्योंकि इसको हराने के पीछे जो है वो कांग्रेस का ही हाथ है। इसी वजह से जो है आम आदमी पार्टी की जो लुटिया है वो डूब गई है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। और पाकिस्तानी जो है वो काफी ज्यादा हंसी ठिठोली मचा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। कि अरविंद केजरीवाल हर चीज जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। अवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के। मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बचा पाए नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी 70 में से 48 नशिस्तें ले उड़ी। आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 22 नशिस्तें आईं। कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह खाता ही ना खोल सकी। अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त तस्लीम करते हुए बीजेपी को जीत की मुबारकबाद दी। लगातार वो अभी दूसरी दफा बन गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस उसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में, क्योंकि वो इंतहाई अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आ रहे थे। हाँ, आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है। होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है। और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू एनहांस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक क्या है?
थी। अन्ना हजारे की तहरीक से जन्म लेने वाली जमात आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इक़्तिदार से बाहर। बीजेपी ने मैदान मार लिया, 70 में से 48 नशिस्तें हासिल की। साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और डिप्टी वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी नशिस्तें ना बचा सके। दिल्ली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को बदतरीन शिकस्त। 12 बरस से हुक्मरान जमात इख्तिदार से बाहर हो गई। 3 बार वजीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी नशिस्त भी ना बचा पाए। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी 70 में से 48 नशिस्तें ले उड़ी। है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे, लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। ताक मुतासिर हुई। लेकिन हालिया इलेक्शन के बाद बीजेपी ने वहाँ पे स्वीप किया और बीजेपी ने 48 सीट वहाँ पे हासिल की और कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फ़ायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये अब चल रही है और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। इस चीज को क्यों कैश नहीं किया? 10 सालों से तो कर रहे थे, अब आवाम ने क्यों उनको रोल मोल करके साइड पे लगा दिया? उनकी हालिया उन पे करप्शन केस बना और वो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बाद जिसका उनके इलेक्शन पर बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहा है तो कभी तीसरा जा रहा है। ये तो एक था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी कह सकते हैं ना। बीजेपी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम पिछले 2-3 ईयर से गवर्नमेंट में है लेकिन हम दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बना रहे। वो भारत है। जरूरत है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट उनके पास कैपिटल के अंदर जो है वो बैठे हैं वजीर आजम बन के, बट उनके पास जो उसका सूबा है उसकी हुकूमत नहीं है। मतलब भी एक सोचने वाली बात है कि 3 बार का वजीर आजम अपने कैपिटल के अंदर, उसकी हुकूमत नहीं है। बस जस्ट एक विफाक है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, बस आप उसके दायरे में है बट आपके पास सूबा नहीं है। जैसे कि अभी पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और फेडरल में भी उनकी हुकूमत है। अपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई अपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है, एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में भी देखा कि कैसे मोदी जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी की पार्टी का बहुत ही अच्छा शानदार वेलकम किया गया है और जगह जगह जो है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खुशी और जश्न का महोत्सव है दिल्ली वालों के लिए और पूरी भारत के लिए कि भाई एक बार फिर से जो है बीजेपी पार्टी जो है दिल्ली में 12 साल बाद जो है आम आदमी के बाद अब जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। काफ़ी ज़्यादा लोग दिल्ली के ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि भाई उनको चाहिए थी आम आदमी की पार्टी, लेकिन भाई बीजेपी की सरकार वहाँ पे बहुमत के साथ जो है वो बन चुकी है। लेकिन भाई दोस्तों इसमें जो है पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है भाई कि भारत के अंदर एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है, कैसे बन गई। अब जो है उनका जीना हराम कर देंगे मोदी जी और योगी जी मिलकर के। तो पाकिस्तानी इस समय काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन भाई दूसरी तरफ जो है पाकिस्तानियों को भाई डर तो है ही,
लेकिन भाई इनको मजाक उड़ाने में, ठिठोली उड़ाने में भी बड़ा मजा आता है। अब बात ये है कि इनका कहना है कि ये जो आम आदमी की पार्टी जो हारी है, ये इनके खुद की वजह से हारी है। कांग्रेस सरकार ने जो है इनको हराया है। कांग्रेस ने जो है कुछ ऐसे बयान दे दिए थे, कुछ ऐसी चीजें कर दी थी जिसके वजह से आम आदमी पीछे हो गई और कांग्रेस इससे आगे चल रही थी। और फिर पता चला कि बीजेपी जो है वो सबसे आगे चल रही थी और बीजेपी की पार्टी जो है वो जीत गई। तो भाई आम आदमी को हराने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो कांग्रेस सरकार का है। तो इसलिए जो पाकिस्तानी है वो काफी ज्यादा ठिठोलियां, मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस सरकार का, साथ ही साथ आम आदमी का।